Hi class. So today we are going to learn this chapter noun. Noun means संज्ञा. संज्ञा means दुनिया में हम जो भी चीज देखते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं या शब्दों से हम जो बता पाते हैं वो हमारे लिए क्या है? नाउन है. ओके. सो दुनिया में जो भी हम कुछ देखते हैं, महसूस करते हैं, उन सबका कोई ना कोई नाम होता है और उस नाम से हम उस वस्तु को, उस व्यक्ति को हम जानते हैं, तो उसे हम नाउन कहते हैं. लाइक रिहाना इज प्लकिंग फ्लावर इन द गार्डन. रिहाना एक नाम है, एक लड़की का नाम है. तो रिहाना से हमें पता चल रहा है कि एक गर्ल है. वो क्या कर रही है? फूल को तोड़ रही है. फ्लावर क्या हो गया? वस्तु हो गया. और गार्डन, गार्डन क्या हो गया? एक प्लेस हो गया. सो ये हमारे लिए द गार्डन, फ्लावर और रिहाना हमारे लिए क्या हो गए? नाउन हो गए. ओके. नाउ इस वाक्य में रिहाना एक लड़की है, एक व्यक्ति है. ठीक है. अगेन वही कि जो फूल है वो एक वस्तु हो गई और गार्डन जो है वो क्या हो गया? एक स्थान हो गया, प्लेस हो गया. सो अर्थात स्पष्ट है कि मनुष्य, पशु पक्षी, वस्तु, स्थान आदि के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं. इन डेफिनेशन में सी, अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग और अ प्लेस. ठीक है. और द नेक्स्ट इज, उदाहरण के लिए सी, देयर आर सम एग्जांपल्स. दिनों के नाम, मंडे टू संडे टू पूरा सैटरडे, जो दिनों के नाम है हमारे लिए क्या है? हमारे लिए नाउन है. महीनों के नाम, जनवरी टू दिसंबर, ये सब हमारे लिए नाउन है. पुस्तकों के नाम, जितनी भी पुस्तक हैं, जितनी भी हमारी पढ़ने वाली पुस्तक हो गई, या हमारे रामायण, हमारे लिए बाइबल या हमारी गीता, ये सब हमारे लिए क्या है? नाउन है. पहाड़ों के नाम, नदियों के नाम, पशुओं के नाम, पदार्थों के नाम या समूह के नाम को भी हम नाउन ही कहते हैं. ठीक है. The next is kinds of noun. So we have many kinds of noun. First is proper noun. जिस भी सेंटेंस में या वाक्य में नाउन का प्रॉपर नेम दिया है वो हमारे लिए क्या है? प्रॉपर नाउन. ठीक है. नाउ जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का पता चलता है उन्हें हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. ओके. सी, we can see he is सचिन तेंदुलकर. तो सचिन तेंदुलकर एक व्यक्ति का नाम है और ये जो है हमारे लिए नाउन है. ओके. सचिन तेंदुलकर इज अ ग्रेट क्रिकेटर. क्रिकेटर बहुत सारे हैं मगर हम किसकी बात कर रहे हैं? सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे हैं. सो इट इज, सो दिस द नेम इज कंसिडर्ड एज अ प्रॉपर नाउन. ओके. ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा. ताजमहल हमारे लिए क्या है? एक इमारत है, हमारा मॉन्यूमेंट है, वर्ल्ड. तो ये हमारा ताजमहल क्या है? हमारे लिए प्रॉपर नाउन है. ओके. और आगरा हमारे लिए क्या है? प्रॉपर नाउन है. ये हमारे लिए प्लेस है. ओके. नाउ इन वाक्यों में सचिन तेंदुलकर, ताजमहल और आगरा का शब्द प्रॉपर नाउन है. सचिन तेंदुलकर एक विशेष व्यक्ति है. ठीक है. ताजमहल एक विशेष इमारत है और आगरा एक विशेष नाम है, विशेष स्थान का नाम है. फाइन क्लास. द नेक्स्ट इज, so we have some other example like Virat Kohli, Rohit Sharma, Delhi, Mumbai, India, Kanpur, the Ramayan, the sun, the earth. ये सब हमारे लिए क्या है? प्रॉपर नाउन है. ओके. नाउ द सेकेंड वन इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन मीन्स लाइक जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की पूरी जाति का बोध होता है. जैसे अगर हम बात करें फ्लावर की, तो हमने ये तो स्पेसिफाई नहीं किया कि विच फ्लावर, रोज फ्लावर या फिर सनफ्लावर. हमने केवल फूल बोला, फूल का नाम नहीं बोला. अगर हमने बात किया फ्रूट्स का, सो फ्रूट्स मतलब फल. फल में कौन सा फल? मैंगो, एप्पल, बनाना. हमने फ्रूट का नाम नहीं दिया. तो जो केवल फल है या जो फूल है वो क्या है? हमारे लिए कॉमन नाउन है. ओके. और अगर हमने फूल का नाम बताया कि ये सनफ्लावर है, ये रोज है, ये लिली है, ये मैरीगोल्ड है, तो ये क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन हो जाएंगे. सेम वे अगर हमने बताया कि ये फ्रूट्स है, लाइक एप्पल है, बनाना है, ग्रेप्स है, मैंगो है, पाइनएप्पल है, तो ये क्या हो गया? फ्रूट के साथ साथ हमने फ्रूट का नाम भी बताया, तो ये हमारे लिए प्रॉपर नाउन हो जाएंगे. ठीक है. सो सेम वे कॉमन नाउन जिन शब्दों से जाति, वस्तु अथवा स्थान की पूरी जाति का बोध होता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं. लाइक अ बर्ड इज शिल्पिंग आउटसाइड माई विंडो. मेरे विंडो के बाहर जो बर्ड है वो चहचहा रही है. तो बर्ड में हमको केवल बर्ड बताया, बर्ड का
कौन सी बर्ड है ये नहीं बताया, तो बर्ड क्या हो गया हमारे लिए, कॉमन नाउन हो गया। और सेम वे विंडो भी हमारे लिए क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, नाउ द टीचर इज टीचिंग इन द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट, जो टीचर है वो पढ़ा रही है स्टूडेंट्स को। तो टीचर का ना नाम दिया है, ना हमको ये बताया कि मैथ्स टीचर है या साइंस टीचर है, तो द टीचर वर्ड इज कंसिडर्ड एज अ common noun. Of the same way students also. Okay, now so अन्य उदाहरण हमको ऐसे ऐसे बताएं, लाइक हॉर्स, कैट, मैन, डॉक्टर, ये सब हमारे लिए कॉमन नाउन है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी किसका हॉर्स है, कैसा हॉर्स है, डॉक्टर है तो किस फील्ड का डॉक्टर है, गायनिक है या आपका पीडियाट्रिक है। ठीक है, प्लेयर है तो कौन सा प्लेयर है। ओके, नाम नहीं बताया, ब्रदर है किसका ब्रदर है, ये हमें सिर्फ और सिर्फ ये सारे हमारे कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं। ओके, सी लाइक वेजिटेबल, फ्रूट्स, मैंगो, रोज, फ्लावर्स, ये सब हमारे लिए कॉमन नाउन है। नेक्स्ट इज कॉमन तथा प्रॉपर नाउन में डिफरेंस। क्या डिफरेंस है, एक ही डिफरेंस है, अगर हमें नाम स्पेसिफाई किया है तो हमारे लिए वो प्रॉपर नाउन है, अगर नाम नहीं दिया है तो हमारे लिए क्या है, वो कॉमन नाउन है। ठीक है, सो सी कॉमन नाउन से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता नहीं चलता। ठीक है, क्योंकि उसमें प्रॉपर नाम दिया ही नहीं है। ओके, और जबकि प्रॉपर नाउन में किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। ठीक है, लाइक बॉय कोई भी लड़का हो सकता है, ठीक है, या गर्ल कोई भी लड़की हो सकती है, मगर अगर नाम दे दिया जाए लाइक अमन और लाइक गीता तो ये हमारा प्रॉपर नाउन बन जाएगा। फाइन क्लास, नेक्स्ट इज कॉमन नाउन को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। अगेन हमने कॉमन नाउन को क्या किया है, दो भाग में बांटा है। ठीक है, ना द फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन, द सेकेंड इज अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में सिर्फ इतना अंतर है कि हम इन नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल में हम उनको काउंट नहीं कर सकते, वी कैन ओनली मेजर देम। ओके, ना तो फर्स्ट इज जिन जिन संख्याओं को गिना जा सके, जिन संख्याओं को हम काउंट कर सकते हैं, उनकी संख्या बताई जा सके, उनकी संख्या हम बता सकते हैं, तो ऑल दीज आर काउंटेबल नाउन। और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनकी संख्या हम बता नहीं सकते, वी कैन मेजर देम ओनली, वी कैन, हम जिनको हम मात्रा, उनकी मात्रा बताई जा सके, उनको हम क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। ठीक है, सो गिन लिया तो काउंटेबल, नहीं गिन पाए, उनकी मात्रा बताई, उनको मेजर किया तो अनकाउंटेबल। फाइन, द नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कैसा, आपकी कैसी संख्या आती है, जिसको हम ऑब्टेन करते हैं अर्थ से। ठीक है, जो हमको, जिनको हम जमीन से निकालते हैं, लाइक गोल्ड हम जमीन से निकालते हैं। ठीक है, वुड, सिल्वर, ये सब हम प्राप्त करते हैं जमीन से। वुड हमें मिलता है पेड़ों से। ओके, नाउ सिल्वर, सी गोल्ड से हम ऑर्नामेंट बनाते हैं, तो ये हमारा मटेरियल नाउन है। वुड से हम फर्नीचर और बाकी वुडन सामान बनाते हैं, हमारा मटेरियल नाउन है। सेम सिल्वर से भी। ओके, नाउ और बहुत सारे खनिज पदार्थ हम निकालते हैं जमीन से, वो सब हमारे लिए क्या है, मटेरियल नाउन है। ठीक है, अब कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब एक समूह, बहुत सारे लोगों का एक समूह। ठीक है, लाइक समूहवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से ऐसी किसी वस्तु का बोध होता है जिसका समूह होता है, उन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। लाइक हमारी भीड़ है, ठीक है, गैदरिंग हो रही है, तो क्या है हमारा, वो कलेक्टिव नाउन है। पीपल कलेक्टिव नाउन है। अगर हमारा लाइक भेड़ है और भेड़ की बहुत सारी झुंड है, तो उसे हम फोक कहते हैं, तो ये हमारा फोक जो वर्ड है, दिस इज कलेक्टिव नाउन। ओके, बंच ऑफ फ्लावर, और या बनाना का हमारा एक बंच है, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, सी सी समूह होता है, उन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जैसे क्लास, टीम, आर्मी, फैमिली, बंच आदि, ये सब हमारे लिए कलेक्टिव नाउन है। क्लास से विद्यार्थियों के समूह का पता चलता है, ठीक, और आपके टीम से खिलाड़ियों का पता चलता है। वेट अ मिनट,
आर्मी से सैनिक का पता चलता है, ठीक है। ट्रूप भी बोला जाता है, सोल्जर्स के एक समूह को हम ट्रूप भी कहते हैं, सी ट्रूप। अतः ये शब्द कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। लाइक अगर हमारे पास शीप का झुंड है उसे हम फोक वर्ड बोलते हैं कलेक्टिव नाउन में, ठीक है ना। जो फिशेस का है उसे शोल बोलते हैं। वोल्व्स को हम अ पैक कहते हैं। द सेम वे बर्ड्स को हम फ्लाइट कहते हैं। बीज को हम गिगल्स कहते हैं, गैगल गैगल बोलते हैं। और चिकन को हम ब्रूड बोलते हैं, ठीक है। चिकन के झुंड को हम ब्रूड बोलते हैं। पर्ल्स को नेकलेस। द सेम वे सेलर्स को क्रू, डॉट्स को चेस्ट, लाइक बुक्स को लाइब्रेरी, रॉबर्स को गैंग, लुटेरे होते हैं ना उन्हें हम गैंग बोलते हैं। किटन्स को अ लिटिल, एंड बीस को स्वैम, सोल्जर्स को ट्रूप। तो ये सारे हमारे क्या है, कलेक्टिव नाउन है। फाइन, क्योंकि ये क्या है, झुंड है, समूह है, ये एक सिंगल नहीं है। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, सी ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन ना हमें दिखाई देता है, इसे हम केवल फील कर सकते हैं, इसे हम टच भी नहीं कर सकते, केवल हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। तो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है कि अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हम वो नहीं दिखा सकते, हम नहीं बता सकते। हम खुश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, हमें नींद आ रही है, हमें भूख लग रही है, तो हम ये सारे हमारे ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल है कि इन्हें हम बता नहीं सकते कि ये हम इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं लेकिन हम इन्हें दिखा नहीं सकते इस चीज को। सो जिन शब्दों से किसी ऐसे गुण भाव या अवस्था का बोध होता है जिसे छुआ ना जा सके, जिसे हम देखा ना जा जिसको हम दिखा नहीं सकते, ओके, केवल अनुभव किया जा सकता है, इसको हम केवल फील कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं। सी, उन्हें हम ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे चाइल्डहुड, जैसे बचपन की अवस्था है वो। ऑनेस्टी, ईमानदारी है अगर वो। सेम वे बेईमानी भी हम नहीं छू सकते, ना हम दिखा सकते, ठीक है। लव है, हेटर्ड है, ये सब हमारे क्या है, फीलिंग्स है, भाव है, जिन्हें हम छू नहीं सकते। सेम वे द नेक्स्ट इज वी हैव सम exercise here, okay. So the first is pick out the noun from the given sentence. आपको सेंटेंस में से क्या करना है, नाउन को चुनना है, ओके, एंड राइट देम अंडर द राइट हेडिंग, और उनको राइट हेडिंग में लिखना है। हमारे पास नाउन है और हमको यहाँ पे कॉमन नाउन की भी दी हुई है जगह। तो इस सेंटेंस में से हमको प्रॉपर नाउन लिखना है प्रॉपर नाउन के नीचे, और कॉमन नाउन की जगह हमें कॉमन नाउन लिखना है। तो सौरभ इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। सौरभ क्या है, नाम है। अगर ये नाम है तो क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ, ओके। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन हो गया हमारा स्टूडेंट। स्टूडेंट, ठीक है। द चार मीनार इज अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। तो चार मीनार हो गया हमारे लिए प्रॉपर नाउन, ओके। चार मीनार, और हमारे पास मॉन्यूमेंट हो गया रोहित शर्मा इज अ क्रिकेट प्लेयर। रोहित शर्मा क्या है, क्रिकेट प्लेयर है। तो रोहित क्या है, नाम, नाम हो गया तो ये आ जाएगा प्रॉपर में, सॉरी। रोहित शर्मा, और प्लेयर हो गया आपका कॉमन नाउन, ओके। द नीलगिरी इज अ ब्यूटीफुल माउंटेन रेंज। तो द नीलगिरी हिल्स जो हो गई आपकी प्रॉपर नाउन हो गया। और माउंटेन हो गए आपके कॉमन। नैनीताल इज अ ब्यूटीफुल टाउन। सो नैनीताल क्या हो गया, प्लेस का नाम हो गया, सो प्रॉपर नाम, नाउन। और ब्यूटीफुल टाउन में टाउन हो गया आपका कॉमन नाउन, ओके। ओके, दिस इज अंडरस्टूड। इज दिस अंडरस्टूड क्लास?
So class, we have exercise here. Okay. So the first one is pick out the noun from the given sentences and write them under the right heading. The first one is these are the sentences. आपको इसमें से सिलेक्ट करना है कौन सा प्रॉपर नाउन है और कौन सा कलेक्टिव नाउन है. The first one is सौरभ is an intelligent student. सौरभ कैसा बच्चा है? इंटेलिजेंट है. तो सौरभ क्या है? एक व्यक्ति का नाम है. So this comes under this proper noun. Fine class. And the student क्या है आपका? कॉमन नाउन है. Student. Okay. The belief is the Charminar is a historical monument. चारमीनार क्या हो गई? एक इमारत हो गई. ओके. और मॉन्यूमेंट हमारे लिए क्या हो गया? एक कॉमन नाउन हो गया. ठीक है. चारमीनार. चारमीनार. And monument is our common noun. रोहित शर्मा is a cricket player. So रोहित क्या हो गया? एक व्यक्ति का नाम हो गया. तो ये हमारे लिए प्रॉपर नाउन है. ओके. रोहित शर्मा. रोहित शर्मा. And the common noun is player. Player. Okay. तो D1 is the नीलगिरी is a beautiful mountain range. नीलगिरी क्या है हमारे लिए? नाम है माउंटेन रेंज का. तो ये हमारे लिए हो गया प्रॉपर नाउन. और माउंटेन हो गया हमारे लिए कॉमन नाउन. फाइन क्लास. नाउ द E1 इज नैनीताल इज अ ब्यूटीफुल टाउन. नैनीताल एक स्थान है, प्लेस है. ये हमारे लिए हो गया प्रॉपर नाउन. और टाउन हमारे लिए क्या हो गया? कॉमन नाउन. फाइन क्लास. नैनीताल स्थान हो गया और टाउन हो गया हमारे लिए एक कॉमन नाउन. द सेकेंड वन इज राइट द नेम ऑफ 5 काउंटेबल नाउन्स एंड 5 अनकाउंटेबल नाउन्स. आपको 5 काउंटेबल जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं और 5 जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट वन इज God. So we can easily count what? Apples, tables. Okay, we can count books. We can count what? Chair. We can count class. ठीक है. ये हमारे काउंटेबल नाउन हो गए. अनकाउंटेबल में हम नहीं गिन सकते हैं, लाइक ऑयल, शुगर, सॉल्ट, water, like air. These are our uncountable nouns. Okay. Now we have third exercise. Fill in the blanks with the collective noun. आपको collective noun से blank भरने हैं. So sheep is gazing in the field. तो एक sheep का झुंड है जो gazing कर रहा है, like चर रहा है. ओके. तो ये हो गया हमारे लिए. Okay. The of robbers has been arrested by the police. पुलिस के द्वारा जो लुटेरे हैं वो पकड़े जा चुके हैं. तो लुटेरों का एक समूह, एक झुंड. तो गैंग. गैंग क्या है? द गैंग ऑफ रॉबर्स. ओके. द ऑफ बीज फ्लू ऑफ द हाइव्स. छत्ते से जो है हमारी जो मधुमक्खियां हैं वो उड़ गईं. तो मधुमक्खियों का एक समूह
उड़ गया, ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, स्वाम। ओके, नाउ द D1 इज द सोल्जर फाउट ब्रेवली। सोल्जर्स ने बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी, तो कौन हो गए, द आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ओके, या फिर हम इसे ट्रूप, ट्रूप, टुकड़ी, ओके। नाउ द E1 इज द ऑफ किटन स्लेप्ट इन द बास्केट, लिटर, litter. Fine class. So here the is this. I hope you all are understood. Bye bye. See you.